लोग क्लास 10 के अभी संस्कृत क्वेश्चन को कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन का हमने सीरीज लाया है। वो सीरीज यदि आप मिस कर गए ना तो एग्जाम में बहुत बड़ा चीज आप मिस कर जाइएगा और 16 नंबर आपसे दूर चला जाए। इसलिए आप अपने दोस्तों में भी जरूर कर दीजिएगा, बउआ संस्कृत पूरा बुक से अच्छा है, बस ये 16 प्रश्न को पढ़ करके चले जाओ सर। 50 प्रश्न बनाए सर, उसमें से 16 प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में टकराएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, राम प्रवेश राम की चारित्रिक विशेषता क्या थी? उसका विशेषता चारित्रिक होता है ना, चारित्रिक कैसा था? समझिएगा क्वेश्चन 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। होगा कहता है कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र राम प्रवेश राम। कर्मवीर कथा का जो प्रमुख पात्र है ना, वो एक बालक है राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक था। दलित राम प्रवेश राम लेकिन लगनशील था, और आपके सफलता में यदि सबसे बड़ा कोई कारण बनता है ना तो लगनशील बनता है। ऐसा नहीं जो आज हमने मेहनत दिन रात कर लिया, कल दिन रात सो गया, ऐसे में आप कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। लेकिन राम प्रवेश राम कैसा था? दलित था, जिससे लोग छुआछूत मानते हैं, लेकिन बालक जो था लगनशील था और परिश्रमी था। देखिए परिश्रमी होना ज्यादा जरूरी नहीं, लगनशील होना ज्यादा जरूरी। यदि आप सफल होना चाहते हो ना तो सबसे पहला बात है आपको लगनशील होना पड़ेगा। अपने कार्य के प्रति आपको जिज्ञासवान होना पड़ेगा, जो कि हमको करना है, हमको करना है, ये नहीं जो किसी के कहने पे करना है, हमको करना है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो राम प्रवेश राम दलित था लेकिन इसके अंदर में लगन था। क्या था? लगन था। राम प्रवेश राम दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी था। तो परिश्रमी बाद में होना जरूरी है, पहले लगनशील होना जरूरी है। वही आदमी आप देखिएगा यूट्यूब हो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे सक्सेस होते हैं, वो जो व्यक्ति पर डे अपना कार्य को करते हैं। सफलता चाहते हो तो निरंतरता को अपनाओ। यदि निरंतरता को अपना लिए तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत ज्यादा नहीं, बस निरंतर होना चाहिए। गुरु का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में लग गया। गुरु का आशीर्वाद, देखो बहुत बड़ा ताकत होता है गुरु का आशीर्वाद। जिसको सच्चा आशीर्वाद मिल गया बउआ, उसको कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। एक कहानी हम बताते हैं। एक बालक था, एग्जाम का वो तैयारी कर रहा था, और पता है सुबह जगता था, सरस्वती का वंदना करता था, प्रार्थना करता था, और बिना प्रणाम किए कभी उसका दिन जाता ही नहीं था। गुरु को डेली प्रणाम करता था। हर व्यक्ति का शिष्टाचारी वाला था, पूजा पाठ भी करता था, शिक्षक का भी पूरे रिस्पेक्ट करता था, सुबह हुआ प्रणाम करता था। वो बिहार बोर्ड का मैट्रिक का परीक्षा दिया, जैसे भी आप लोग तैयारी कर। जब बउआ वो बिहार बोर्ड का परीक्षा दिया ना, उसको मैथ में आया 90, साइंस में आया 90, एसएसटी में आया 90, हिंदी में आया 90, संस्कृत में उसको आ गया 9 नंबर। बउआ कितना नंबर आ गया? 9 नंबर। अब सरस्वती माता के मन में विचार आया कि बच्चा यदि फेल कर जाएगा तो मेरा पूजा कौन करेगा, कौन शिक्षक का बात मानेगा, कोई मानेगा क्या? तो ब्लैक पेन से जो है ना कॉपी चेक होता है। मक्खी गया उस 9 के आगे में बैठ करके थोड़ा गंदा कर दिया, 9 के आगे 0 बन गया, वो भी बन गया 90 और हो गया वो बिहार। तो कभी कभी लक और किस्मत भी आपका काम दे देता है, और आशीर्वाद भी आपके साथ रहना। देखिएगा डॉक्टर जब रेफर कर देता है क्या कहता है? आप दुआ कीजिए, दवा से कुछ नहीं हो। अब दवा कीजिए, दुआ कीजिए जाकर के, दवा फेल हो गया। समझ गए कि नहीं समझ? तो क्या कहता है? गुरु का आशीर्वाद और मेहनत से सफलता रूपी सीढ़ी चढ़ने लगा। धन के अभाव में भी अध्ययनरत विद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। उसकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की कुशलता सबों का ध्यान आकर्षक बन गया। उस समय जो वह फैसला किया था हमको कुछ करना है, वह पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? शायद यह क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ गया होगा। एक बार इसको रिपीट करते समझिएगा। कहता है कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र राम प्रवेश राम है। राम प्रवेश राम दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक है। गुरु का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में लग गया। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत से सफलता रूपी सीढ़ी चढ़ने लगा। धन के अभाव में भी अध्ययनरत रहा। विद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के समक्ष आदर प्रस्तुत किया। उसकी प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने की क्षमता कुशलता सबों का ध्यान आकर्षक बन गया।
देखो बुआ, जब आप कुछ करोगे ना, सब कहेगा अरे तुमसे होगा, होगा तुमसे, कुछ नहीं होगा। जब आप कर दोगे, तुम ही कर सकते थे, ये बात हमको विश्वास है। तो समाज ताली बजाने वाला है, आप याद रखिएगा।